मैं नामुल हक अंसारी आपको बताऊंगा कि ल्यूकोडर्मा क्यों होता है और ये क्यों बढ़ता है और इसका इलाज क्या है। ल्यूकोडर्मा कोई घातक बीमारी नहीं है, कोई छूत की बीमारी नहीं। ये बढ़ता है खट्टा खाने से, बासी तवासी खाना खाने से ये बढ़ता है। आमाशय में टॉक्सिन होती है और इसकी ग्रोथ होती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो भी खाएं ताज़ा खाएं, गर्म खाएं, बासी वासी न खाएं। और इसका इलाज मैंने थोड़े दिन पहले पता चला कि मैंने 2-3 मरीज़ को जो दवा दिया था वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। पहले भी मैं ल्यूकोडर्मा से संबंधित बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं भी ल्यूकोडर्मा का मरीज़ हूँ, लेकिन मेरा मर्ज़ इसलिए नहीं बढ़ रहा है, या जो भी बढ़ा है वो गलत खान पान के वजह कर ही बढ़ा है। और अब नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मैं आयुर्वेदिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ में कभी कभी होम्योपैथिक भी ले लेता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक यही ऐसी दवा है जो इसमें कारगर साबित हो रहा है। और मैं लोगों को भी बताता हूँ कि भाई एलोपैथिक अंग्रेज़ी दवा इसमें फ़ायदा नहीं करता है। शायद किसी को कर जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अंग्रेज़ी दवा खाने से ये बढ़ता है। और मैं होम्योपैथिक को इसमें सबसे अव्वल दर्जा देता हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आज से 40 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, मेरे जिस्म पे यानी मेरे पैर पे सबसे पहले दाग निकला था। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आपको समझ में आएगा कि इसकी हकीकत क्या है। जब मैं बंगाल में था और मेरे बाएं पैर पे करीबन केराव के दाने के बराबर एक दाग निकला था, उस दाग को देखकर मैं डॉक्टर से मिला, आयुर्वेदिक से मिला। आयुर्वेदिक डाबर कंपनी का एक डॉक्टर मुलाकात हुए, उन्होंने 2-4 सारी दवा दी हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंसान के दिमाग पे बहुत सारी बातें आने लगती हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, जब पूरे जिस्म पे हो जाएगा तब क्या होगा। तो थोड़े ही दिन के बाद फिर मैं होम्योपैथिक के पास चला गया। फिर होम्योपैथिक की इलाज चलती रही और फ़ायदा भी होता रहा। फिर क्या हुआ कि जो मूल कारण था खट्टा खाने से बढ़ता है, उसको बताया गया था कि खट्टा मत खाना, लेकिन मैंने ध्यान उतना नहीं दिया। वो जो सलाद वगैरह में नींबू आता है या फिर कहीं चाय वाय मिल जाता है जिसमें नींबू मिलाई जाती है, जिसको लेमन टी बोलते हैं, मैं ध्यान नहीं दिया और वो सब करता चला गया, खाते चला गया, जिसके कारण फिर बढ़ना शुरू हो गया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि भाई खट्टा एकदम मत खाना, यहाँ तक कि कोई फल भी मत खाना। सिर्फ 3 फलों के बारे में बताया गया, पपीता, खीरा और एक फल और है भाई, पपीता, खीरा, ठीक है, याद आने से मैं बता दूँ। 3 फल बताया गया कि खा सकते हो, बाकी और कोई भी फल मत खा। मैं आपको अभी बताऊंगा जो हाल ही में 2-4 महीना कबल जिसकी परीक्षा मैंने किया और वो फ़ायदेमंद साबित हुआ और फ़ायदा होगा, उससे जल्दी फ़ायदा होगा। साथ में आपको
अपने सोने और उठने का भी ख्याल रखना होगा। जैसे रात का खाना शाम ही में खा लें और सुबह में आप जल्दी उठ जाएं और उठकर कम से कम 1 गिलास सुसुम पानी पिएं, उसके बाद ही बाथरूम जाएं। और खाने में तो मैं बता ही दिया हूँ कि जो भी खाइए गरम गरम खाइए। और ये जो बादी सब्जियां होती हैं जिससे गैस बनता है, जिससे खट्टी ढकार आने लगती है, वो सब चीज़ नहीं खाना हो। और दवा है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको कुछ दिन आप यूज़ कीजिए, मेरा ख्याल है कि आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो। आप अखरोट ले लीजिए, समूचा अखरोट छिलका समेत, उसको आग में भून दीजिए, यानी एकदम अच्छी तरह से भूंजिए। काला भी हो जाए, थोड़ा जल भी जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। उसको भूनने के बाद निकालिए और उसको अच्छी तरह से कूट दीजिए। अच्छी तरह से कूटने के बाद उसको नारियल तेल में मरहम टाइप का बना लीजिए और जहाँ जहाँ पे दाग है वहाँ पे लगाना शुरू कर दीजिए। और एक काम और आपको करना है कि कम से कम 10 ग्राम अखरोट आपको अंजीर के साथ खाना है। एक अंजीर देखा है आपने, वो फ्रूट दुकान में मिल जाएगा, उसमें अंजीर गोल गोल होता है, उसमें बीच में सुराख होता है और उसी सुराखों में रस्सी घुसाकर उससे बांध के लटकाया रहता है या डब्बे में रखा रहता है। वो अंजीर ले लेना और उसके साथ अखरोट को खाना। ये 2 काम आप करो, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए और कुछ समझ में आए काम की बातें तो लाइक कर देना। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिर मैं कोई नई जानकारी के साथ आपसे मिलूँगा। बहुत दिन से जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा। तो अब सोचा कि वक्त आ गया है कि अपने सब्सक्राइबर्स को सूचना दे दें, ठीक है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।